ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए जनगणना टॉपिक से इतिहास का स्रोत चलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ। मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी 1595 से 96 में जनगणना का उल्लेख मिलता है। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा, 10 की जनगणना को सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा 1790 में शुरू किया गया। 1800 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना का इतिहास से राष्ट्रीय टॉपिक। इंग्लैंड की जनगणना नीति को निरंतर करते हुए जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद वर्ष 1824 और बनारस में वर्ष 1827 से 28 में जनगणना करवाई गई। ये अपूर्ण रही जनगणना। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका, वर्तमान बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। भारत में पहली गैर तुल्यकालिक अर्थात अनियमित जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में पहली तुल्यकालिक अर्थात नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 में लॉर्ड रिपन जनगणना आयुक्त WC प्लाउडेन 1881 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना आयुक्त श्री M यशवा RA गोपाल स्वामी। वर्तमान जनगणना 15वीं जनगणना एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 21वीं शताब्दी की यह दूसरी जनगणना है। 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रालय गृह मंत्रालय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय जनगणना का दायित्व अनुच्छेद 226 के तहत केंद्र सरकार के पास है। स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम 1948 जनगणना अधिनियम। 1961 से जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना हुई। शीर्ष अधिकारी महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त 2011 डॉक्टर श्री चंद्रमौली, 2022 श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। जनसंख्या शताब्दी अंत और प्रतिशत वृद्धि 1991 में 23.83% और 1911 में 25.20, शताब्दी में 1.36%, प्रतिशत में +5.75। इसको आप देख लीजिएगा इस टॉपिक से। नेक्स्ट है, भारत मूलतः गांव का देश है। इस देश में कुल 6,40,930 लाख ग्राम है, जहां देश की 98.9% 2011 के अनुसार जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनसंख्या 1901 से 23.8 करोड़ थी, जो 1951 में 36.10 करोड़ हो गई। इस प्रकार आज़ादी की पूर्व तक भारत की जनसंख्या 50 वर्षों में 12.3 करोड़ ही बढ़ी थी, जबकि 1951 से 2001 के मध्य भारत की जनसंख्या में 66.7 करोड़ की वृद्धि हुई और 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ थी, जो 2011 तक बढ़कर 121.08 करोड़ हो गई। वर्तमान में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 17.70% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। नेक्स्ट, 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास -0.31% की स्थिति आई, जिसका कारण
अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई। इसलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र, जिसमें दादर और नगर हवेली 55.88, दमन और दीव 53.676, पुडुचेरी 28.08, मेघालय स्टेट 27वां राज्य भी है 27.95, अरुणाचल प्रदेश 26.03%, नागालैंड -0.85, केरल 4.91, लक्षद्वीप 6.30, अंडमान निकोबार द्वीप 6.86, गोवा 8.23। प्रशासनिक आंकड़ा 2011, कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश 35, वर्तमान में 36 हैं। जिलों की संख्या 640, उप जिलों की संख्या 5924, नगरों की संख्या 7933 और वैधानिक नगरों की संख्या 4041। जनगणना नगरों की संख्या 3892, ग्रामों की संख्या 6.41 लाख। नेक्स्ट है जनगणना 2011 का जनगणना काल 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक था। जनगणना 2011 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2011 की मध्यरात्रि तथा 0 घंटा निर्धारित की गई थी। ज्ञातव्य है कि जनगणना 2011 का आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुआ। 2001 की जनगणना का कार्य जयंत कुमार बंठिया के कार्यकाल में हुआ था। जनगणना के महत्वपूर्ण अंतिम आंकड़े ये आप देख लीजिएगा। इसके नेक्स्ट है आज़ादी के सदस्य 1951 से तुलना। जनसंख्या 1951 36.10 करोड़ 10 करोड़, जनसंख्या 121.08 करोड़, लगभग 3.5 गुना अधिक। इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या की लिंग संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना लिंगानुपात कहलाता है। भारत में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में दर्शाते हैं। 2011 की अंतिम भारतीय जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है, जो यह प्रदर्शित करता है कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। वैसे कुछ अपवादों को छोड़कर 1901 से ही लिंगानुपात में कमी की प्रवृत्ति विद्यमान है। 1901 में लिंगानुपात 972 था, जिसमें 1941 तक क्रमिक ह्रास का दौर चलता रहा। वर्ष 1951 में 1 अंक, 1981 में 4 अंक की तथा 2001 में 6 अंक तथा 2011 में 10 अंक की बढ़ोतरी दिखाई गई थी। लेकिन शेष दशकों में गिरावट का रुख रहा। 1991 में यह अनुपात न्यूनतम स्तर 927 पर था। लिंगानुपात 1901 में 912, वर्ष 1961 लिंगानुपात 941, 1911 में 694, वर्ष 1971 930, 1921 से लिंगानुपात 955 और 1981 में 934। फिर 1941 से 1900 लिंगानुपात 945, 2001 में 933, 1951 में
946, 2011 में 943। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य: केरल में 1084, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991, मेघालय 989। न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले राज्य हैं: हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912। शीर्ष लिंगानुपात 5 केंद्र शासित प्रदेश इसमें पुदुचेरी 1037, लक्षद्वीप 947, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876, दिल्ली 868, चंडीगढ़ 818। नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात 3 केंद्र शासित प्रदेश इसमें दमन एवं दीव 618 है, दादर एवं नगर हवेली 774, चंडीगढ़ 818। शीर्ष लिंगानुपात 2 जिले इसमें माहे था पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश 1176, अल्मोड़ा उत्तराखंड है स्टेट 1139। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 जिले 500, दमन एवं दीव 533, लेह और जम्मू कश्मीर 583। 6 वर्ष आयु वर्ग के शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 राज्य इसमें अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम मेघालय 970, छत्तीसगढ़ 969, केरल 964, असम 962। हरियाणा इसमें लिंगानुपात 834, पंजाब का 846, जम्मू कश्मीर 862, राजस्थान 888, उत्तराखंड 890। 6 आयु वर्ग में शीर्ष 2 और न्यूनतम 2 लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार 968, पुदुचेरी 967, दिल्ली 871, चंडीगढ़ 880। साक्षरता दर: साक्षरता को विकास एवं मानव जीवन की गुणवत्ता का सूचक माना जाता है। भारत के साक्षरता दर में पिछले दशकों से सतत वृद्धि हुई है। 1951 में जहां भारत की साक्षरता दर 18.33% थी, वहीं यह 2001 में बढ़कर 64.8% हो गई है। तदुपरांत जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार साक्षरता दर 8.16% बढ़कर 74.04% हो गई। दातव्य है कि जहां साक्षरता दर में 8.6% की वृद्धि हुई, वहीं साक्षरता दर में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में 36.15% की वृद्धि हुई। ज्ञातव्य है कि साक्षरता दर की गणना के लिए 7 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि वह पढ़ लिख सकता है तो वह साक्षर है। 1971 तक भारत का आधार वर्ष 5 वर्ष था। 1971 से आधार वर्ष 7 वर्ष हो गया। भारत में साक्षरता 2011 के अनुसार व्यक्ति और जनसंख्या और प्रतिशत पुरुष और स्त्री, इसको आप लोग देख लीजिएगा इस टॉपिक को। नेक्स्ट है शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले स्टेट। इसमें केरल का 94.0%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%, हिमाचल प्रदेश
82.8%। शीर्ष 5 केंद्रशासित साक्षरता वाले प्रदेश: लक्षद्वीप 91.8, दमन दीव 87.1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 86.6, दिल्ली 86.2, चंडीगढ़ 86.0। न्यूनतम 3 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश इसमें दादरा एवं नगर हवेली 76.2, चंडीगढ़ 86.2। शीर्ष 5 साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाले स्टेट: दादरा एवं नगर हवेली 119.46%, दमन दीव 75.63% और बिहार 74.83%, अरुणाचल प्रदेश 62.95%, झारखंड 59.24%। पुरुष साक्षरता वाले 5 शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें केरल 96.1, लक्षद्वीप 95.6, मिजोरम 93.3, गोवा 92.6, त्रिपुरा 91.5। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 शीर्ष राज्य, जिसमें बिहार 71.2, अरुणाचल प्रदेश 72.6, आंध्र प्रदेश 74.9, मेघालय 76.0, जम्मू कश्मीर झारखंड 76.8। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है 61.8 और अरुणाचल प्रदेश 65.4%। न्यूनतम स्त्री साक्षर वाले 5 शीर्ष राज्य है: बिहार 51.5, राजस्थान 52.1, झारखंड 55.4, जम्मू कश्मीर 56.4, उत्तर प्रदेश 57.2। सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले 5 स्टेट केंद्र शासित प्रदेश हैं: झारखंड में 21.4, राजस्थान में 27.1 है, दादर एवं नगर हवेली 20.9, जम्मू कश्मीर 20.4, छत्तीसगढ़ 20.1% का अंतर है। न्यूनतम पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले 3 राज्य हैं: मेघालय 3.1%, मिजोरम केरल 4.0%, नागालैंड 6.7%। देश में उच्च साक्षरता वाले 2 जिले हैं, जिसमें सरचिप मिजोरम से 98.76% और अजावल अर्थात मिजोरम 98.5%। देश में न्यूनतम साक्षरता वाले 2 जिले हैं, प्रतिशत और अंतर: अलीराजपुर मध्य प्रदेश और बीजापुर छत्तीसगढ़ 41.58%। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के एक अनुपात से है। जनसंख्या घनत्व 4 प्रकार के होते हैं: गणितीय जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं, अर्थात गणितीय घनत्व कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, मतलब 121 करोड़ बटे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिजियोलॉजिकल घनत्व में कुल कृषि भूमि से जनसंख्या को विभाजित किया जाता है। कायिक घनत्व कुल जनसंख्या कृषि क्षेत्र का 121 करोड़ बटे 51%। कृषि घनत्व में कृषि में लगी जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित किया जाता है। कृषि घनत्व कृषि में संलग्न जनसंख्या कृषि क्षेत्र 51% है, वर्तमान में 58% देखा जा रहा है। आर्थिक घनत्व स्व जनसंख्या उत्पादन का सूचकांक 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। जनगणना वर्ष घनत्व व्यक्ति वर्ग किलोमीटर संख्या वृद्धि प्रतिशत: वर्ष 1901 में 77 किलो वृद्धि प्रतिशत माइनस, वर्ष 1911 में 82.05 और 6.5%।
इसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है बिहार में 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का न्यूनतम 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 71 के दशक में 24.6% थी और 1911 से 21 के दशक में जनघनत्व में वृद्धि ऋणात्मक -1.2 रही। दातव्य है कि यदि 1911 से 1921 के दशक को छोड़ दिया जाए तो भारत के जनघनत्व में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। 1991 से 2001 के दशक में जनघनत्व में 58 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। 2001 से 2011 के दशक में जनघनत्व में 57 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। देश में राज्य स्तर पर जनघनत्व में बहुत असमानताएं विद्यमान है। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जहां जनघनत्व मात्र 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, शीर्ष 3 जनघनत्व वाले राज्य है। बिहार में 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86। 3 शीर्ष जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, इसमें दिल्ली 11,320, इसके बाद चंडीगढ़ 9,258, पुदुचेरी 2,191। 3 न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, इसमें अंडमान एवं निकोबार 46, दादरा एवं नगर हवेली 700, लक्षद्वीप 2149। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 2 जिले हैं। उत्तर पूर्वी जिला जो कि दिल्ली 37,346, चेन्नई तमिलनाडु में 26,903। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियाँ, शेड्यूल कास्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का अनुप्रयोग किया गया था, जबकि संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति शब्द उल्लेख किया गया। यह एक विषय जाति समूह है जिसमें वर्तमान में 1108 जातियां शामिल हैं। आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से ये लगभग एक जैसी हैं। इनमें से 81.28% लोग गाँव में रहते हैं और उनका प्रमुख आय स्रोत कृषि है। स्वतंत्रता के समय देश में अनुसूचित जातियों की संख्या 5.17 करोड़ थी, जो बढ़कर 1981 में 10.47 करोड़ और 1991 में 13.82 करोड़ तथा 2001 में 16.66 करोड़ थी। प्रतिशत की दृष्टि से 1991 में अनुसूचित जातियां 16.68% थी, जो 1981 की तुलना में 32.0% अधिक थी। 2001 में अनुसूचित जातियां 16.2% थी, जो 1901 की तुलना में 20.54% अधिक थी। 2011 की अंतिम अर्थात फाइनल जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में 80 अर्थात अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 20.137 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001-2011 के दौरान अनुसूचित जातियाँ
की 10 की वृद्धि दर 20.8% रही। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य क्रम से उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम रहे हैं। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य क्रम से पंजाब 31.9% एवं मिजोरम 0.1% रहे हैं। दातव्य है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945 रहा, जो कि 2001 की जनगणना के लिंगानुपात 936 की अपेक्षा 9 अधिक है। परंतु केरल सर्वाधिक तथा मिजोरम न्यूनतम अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश 15वीं जनगणना में रहा है। नेक्स्ट है शीर्ष 3 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य अर्थात यूटी। प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय पश्चिम बंगाल, तृतीय बिहार। इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 3 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य हैं, जिसमें पंजाब 31.9, हिमाचल प्रदेश 25.2, पश्चिम बंगाल 23.7। न्यूनतम 3 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य मिजोरम 1218, नागालैंड 79 और अरुणाचल प्रदेश 79। अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 यूटी राज्य मिजोरम 0.1%, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हुई। अनुसूचित जातियाँ 2011 के अनुसार 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या 10,42,81,003, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6%, समस्त अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से 50.26%, पुरुष और 49.7% महिला जनसंख्या है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो राज्य की समस्त जनसंख्या का 21.1%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर राज्यों अर्थात यूटी में से लक्षद्वीप में सर्वोच्च 94.8% में पाई जाती है। उसके बाद मिजोरम 94.4% का स्थान। दातव्य कि पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है। इसमें 1,78,564 अनुसूचित जनजातियाँ पाए जाते हैं, जो किसी केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियाँ घोषित किया गया था, किंतु वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 774 जनजातियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट है 2011 में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990, जो 2001 के लिंगानुपात 978 से 12 अधिक है। जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य गोवा 1046 राज्य का, और सबसे कम जम्मू कश्मीर 924 का है। नेक्स्ट है शीर्ष 3 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य मध्य। इसको आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संयुक्त प्रतिशत 25.2 है, जिसमें 16.6% अनुसूचित जाति तथा 8.6% अनुसूचित जनजाति है। नेक्स्ट है धर्माधारित जनगणना 2011। भारत में व्यवस्थित धर्माधारित जनगणना का कार्य 2001 की जनगणना में पहली बार हुआ था। इस जनगणना में पहली बार विभिन्न धर्मावलंबियों की जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, 10 की वृद्धि दर तथा आर्थिक क्रियाकलाप में सहभागिता आदि पर आंकड़ों का संकलन किया गया था। दूसरी बार धर्माधारित जनसंख्या 2011 में संपन्न हुई।
जिसके अंतिम आंकड़े 25 अगस्त 2015 को भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त जनगणना द्वारा किया गया, जिसके अनुसार देश की कुल जनसंख्या 121,08 करोड़ 2011 की स्थिति में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या का विवरण अधोलिखित किया गया था। ये धर्म जनगणना 2011। हिंदू 96.3%, मुस्लिम 17.22%, ईसाई 2.78%, सिख 2.08%, बौद्ध 0.84%, जैन 0.45%, अन्य धर्म 0.79%, धर्म नहीं है 0.29%। सब लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है धर्म आधारित साक्षरता 2011। धर्म समुदाय साक्षरता प्रतिशत में जैन धर्म 94.9%, ईसाई 84.5%, बौद्ध धर्म 81.3%, सिख 75.4%, हिंदू 73.3%, मुस्लिम 68.5%। शीर्ष 3 हिंदू जनसंख्या वाले राज्य हिमाचल प्रदेश 95.3%, उड़ीसा 93.3%, छत्तीसगढ़ 93.25%। शीर्ष 3 हिंदू जनसंख्या वाले यूटी केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 93.93%, दमन दीव 90.50%, दिल्ली 81.68%। न्यूनतम 3 हिंदू जनसंख्या वाले जिसमें मिजोरम 2.75%, लक्षद्वीप 2.77%, नागालैंड 8.75%। लिस्ट है शीर्ष 3 मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य, इसमें लक्षद्वीप 96.58%, जम्मू कश्मीर 68.31%, असम 34.22%। न्यूनतम 3 मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य केंद्रशासित प्रदेश मिजोरम 1.35%, सिक्किम 1.62%, पंजाब 1.93%। शीर्ष 3 ईसाई जनसंख्या वाले राज्य जिसमें नागालैंड है, नागालैंड का दिया है 87.93%, मिजोरम 87.1%, मेघालय 74.59%। न्यूनतम 3 ईसाई जनसंख्या वाले राज्य जिसमें बिहार 1.12%, राजस्थान 0.14%, हिमाचल प्रदेश 0.18%। शीर्ष 3 सिख जनसंख्या वाले राज्य यूटी जिसमें जनसंख्या प्रतिशत में है पंजाब में दिया 57.69%, चंडीगढ़ दिया 13.11%, हरियाणा 4.91%। नेक्स्ट है भारत में धर्मानुसार जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर पुरुष महिला कुल जनसंख्या हिंदू 16.24%, महिला में 17.31%, कुल जनसंख्या 16.76%, मुस्लिम 23.68%, महिला में 25.68%, कुल जनसंख्या 24.65%। सब लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है शीर्ष बौद्ध धर्म जनसंख्या वाले सिक्किम में 27.39%, अरुणाचल प्रदेश में 11.77%, मिजोरम में है 8.51%, महाराष्ट्र में है 1.05%, दिल्ली में है 0.99%, गुजरात में 0.69%। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम 30 अप्रैल 2013 को जारी किया गया। जनसंख्या के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के आंकड़ों 31 मार्च 2011 के अंतिम आंकड़ों में शामिल नहीं थे। जनगणना आयुक्त चंद्रमौली के साथ ये आंकड़े गृह सचिव आर.के. सिंह 15 जुलाई 2011 को नई दिल्ली में जारी किए गए थे। इन्हीं आंकड़ों में कुछ फेरबदल कर 7 जनवरी 2014 के परिवर्तनों को शामिल करने के बाद में अंतिम आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार देश की कुल 121.08 करोड़ जनसंख्या में 37.71 करोड़ शहरी क्षेत्रों में व शेष 83.37% करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इस प्रकार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या या व्यक्ति 0.16% अधिक है प्रतिशत है, जबकि 68.84% जनसंख्या अब गाँवों में निवास करती है। इसमें पूर्व
की जनगणना के अनुसार देश में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का वितरण क्रमशः 27.81% व 72.19% था। 2001 में देश की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या क्रमशः 28.61 करोड़ व 74.26 करोड़ थी। इन आंकड़ों के अनुसार 2001 व 2011 के दशक में देश में शहरी जनसंख्या में जहां 9.10 करोड़ की वृद्धि हुई, वहीं ग्रामीण जनसंख्या में यह वृद्धि 9.08 करोड़ रही। इस प्रकार 2001 से 2011 के दशक में देश में ग्रामीण जनसंख्या में जहां 12.22% की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं शहरी जनसंख्या में वृद्धि 31.8% रही। ये जनसंख्या आंकड़ों में 2001 से 2011 अंतर है, जिसमें 102 से 2011 में 121 हो गई। इसको आप लोग देख लीजिएगा। दातव्य है कि 2011 की जनगणना के ग्रामीण शहरी जनसंख्या वितरण को जनसंख्या दर की वृद्धि दर अनुपात, लिंगानुपात, शिशु जनसंख्या लिंगानुपात और साक्षर की संख्या में साक्षरता के रूप में प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर उपरोक्त वितरण के परीक्षोपयोगी तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश इतना से उतना है 155.31% में 18.63%, बिहार में 92.34, 11.07%, पश्चिम बंगाल में 62.18 से 7.46। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य, जिसमें हिमाचल प्रदेश 90.0%, बिहार में 88.70%, असम में 85.92%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, जिसमें प्रथम दिल्ली 97.5%, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ 97.3%, तृतीय लक्षद्वीप 78.1%। आप लोग देख लीजिए इसको। नेक्स्ट है न्यूनतम शहरी जनसंख्या। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला यूटी लक्षद्वीप 5332, जबकि प्रतिशत की वृद्धि की दृष्टि से न्यूनतम शहरी जनसंख्या यूटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है 37.7%। ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, जो 2001 की तुलना में 10 अधिक है। 2011 में ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात क्रमशः 947 से 929, जो कि 2001 की तुलना में क्रमशः 29 अधिक है। नेक्स्ट है लिंगानुपात। भारत 933 और 2011 के अनुसार 943, अंतर +10 का। और ग्रामीण 2001 के अनुसार 946 और 2011 में 949 +3 का अंतर। और शहरी 900, 2011 में 29 +29 का अंतर। नेक्स्ट है ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में दोनों की दृष्टि से केरल का स्थान प्रथम है, क्रमशः 1078 एवं 1091। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य जम्मू एवं कश्मीर 840 और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 880। संघीय क्षेत्र में अधिकतम ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात दोनों ही पुडुचेरी में क्रमशः 1029 एवं 1043 है। संघीय क्षेत्र में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात चंडीगढ़ 690 में तथा न्यूनतम शहरी लिंगानुपात दमन व दीव 551 है। ग्रामीण एवं शहरी साक्षरता दर 2001 से 2011। भारत जैसे 64.8, 2011 में 73.0, अंतर इसमें 8.2 का। ग्रामीण में 58.7, 2011 में 67.8 +9.1 अंतर। शहरी में 79.9, 2011 में 84.1, अंतर 4.2 का। देश के राज्यों में सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या महाराष्ट्र में है। देश के राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। शहरी क्षेत्रों में 2011 में साक्षरता दर 84.1 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 88.8% तथा महिला साक्षरता दर 79.1% है। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण साक्षर जनसंख्या दिल्ली में है। 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य यूटी
क्रम से केरल, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार एवं मिजोरम रहा। 2011 में शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य क्रम से मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, लक्षद्वीप एवं हिमाचल प्रदेश है। 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। 2011 में शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश 77.01% एवं जम्मू कश्मीर 78.19% है। 2011 में शहरी एवं ग्रामीण सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। 2011 में शहरी एवं ग्रामीण न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रम से दिल्ली एवं दादरा एवं नगर हवेली है। नेक्स्ट सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, जिसमें केरल में 90.74%, पुरुष में 95.9% और महिला राजस्थान में दिया 40.25, पुरुष में अरुणाचल प्रदेश 8.9। सब लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जनसंख्या संभावनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना भारत। भारत अब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़े के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है, 57 करोड़ है। जिस तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसकी आबादी 34 करोड़ है। युवाओं की बड़ी संख्या को कुशल बनाकर भारत बढ़ती आबादी की चुनौती को अवसर में नहीं बदल सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार बीते 15 अक्टूबर को वैश्विक आबादी 8 अरब से अधिक हो गई थी। वर्ष 1950 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1950 में आबादी पर रिपोर्ट जारी करना आरंभ किया था और भारत पहली बार इस सूची में शीर्ष पर आया है। 2050 में होगी 166.8 करोड़ आबादी। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जनसंख्या संभावनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 166.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि उस समय चीन की आबादी घटकर 131.7 करोड़ रह जाएगी। जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की हिस्सेदारी 0 से 14 वर्ष 25%, 10 से 19 18%, 10 से 24 26.26%, 15 से 24 17.8%, 15 से 64 6.8%, 65 से अधिक 7%। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास। 1952 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दुनिया का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1966 में गर्भ निरोधक सुविधाएं शुरू की गई। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य 1983 में देश का पहला निजी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। 2000 में भारत में नई जनसंख्या नीति लागू की गई। यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है जनसंख्या से रिलेटेड। जय हिंद।